डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 8 की इंग्लिश वर्कबुक प्रखर की वर्कशीट 84 और फॉर्मेटिव असेसमेंट 12। गिवन बिलो इज अ शॉर्ट पोइम अबाउट ट्रीज। तो यहाँ पे एक छोटी सी पोइम दी गई है पेड़ों के बारे में। रीड इट अलाउड विद यूर क्लास। आप अपनी क्लास के साथ इसको ऊंची आवाज़ में पढ़ें। एंड देन राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और फिर नीचे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर लिखें। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स। पेड़ पक्षियों के लिए हैं। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन। पेड़ बच्चों के लिए हैं। ट्रीज आर टू स्विंग सिंग्स ऑन। पेड़ झूला झूलने के लिए हैं। ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू। पेड़ हवा को बहने देने के लिए हैं। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक। पेड़ हाइड एंड सीक खेलते समय पीछे छुपने के लिए हैं। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर। पेड़ इसलिए हैं कि नीचे टी पार्टी की जा सके, चाय की पार्टियां की जा सकें। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कोट इन। पेड़ इसलिए हैं कि पतंगे उसमें उलझ सकें, पतंग। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर। पेड़ इसलिए हैं कि गर्मी में ठंडी छाया बन सके। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। पेड़ इसलिए हैं कि वो सर्दियों में कोई भी छाया न बना सकें। ट्रीज आर फॉर एप्पल टू ग्रो ऑन एंड पियर्स। पेड़ इसलिए हैं कि उनके ऊपर सेब लग सकें और नाशपाती लग सकें। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कोल टिम्बर। पेड़ इसलिए हैं कि जब उनको काटा जाए तो हमें टिम्बर यानी कि इमारती लकड़ी भी प्राप्त हो। द पोएम टॉक्स अबाउट यूजफुलनेस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइव्स। यह पोइम हमें बताती है पेड़ों की उपयोगिता हमारे जीवन में। कैन यू राइट सम मोर यूजेस ऑफ ट्रीज दैट आरंट मेंशन्ड इन द पोइम। क्या आप कुछ यूज और भी लिख सकते हैं पेड़ों के जो कि इस पोइम में मेंशन नहीं हैं। ट्रीज हेल्प अस विद। पेड़ हमारी हेल्प करते हैं बारिश लाने में। ट्रीज हेल्प अस विद ब्रिंगिंग रेन। बारिश लाने में हमारी हेल्प करते हैं। आगे सेकंड है, व्हाट डज द फ्रेज मेक नो शेड इन विंटर मीन इन द लास्ट लाइन। लास्ट लाइन में जो फ्रेज दिया गया है हमें कि सर्दियों में ये छाया नहीं देते हैं, तो इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ ये है कि पेड़ों के पत्ते सर्दियों में गिर जाते हैं और फिर सूर्य की धूप इसकी टहनियों में से नीचे आती है, तो इसलिए हमें कोई छाया इसकी प्रतीत नहीं होती है। ट्रीज ट्रीज लॉस देयर लीव्स इन विंटर एंड allow sunlight to pass through। और सनलाइट को अपने अंदर से गुजरने देते हैं। थ्रू देयर ब्रांचेस। अपनी टहनियों में से सनलाइट को गुजरने देते हैं। सो दे डू नॉट मेक शेड। इन विंटर। यहाँ पे जगह थोड़ी कम थी और इसका आंसर थोड़ा लंबा था। राइट नेम्स ऑफ ऑल द ट्रीज दैट आर प्रेजेंट इन योर स्कूल प्रीमिसेस। आपके स्कूल के परिसर में जो जो पेड़ हैं तो उनके आप यहाँ पे नाम लिखिए। तो नीम तो सभी के स्कूलों में होता है। नीम, गुआवा ट्री इनके अमरूद का पेड़, प्लास एंड पाम ट्री
अगर और भी कोई पेड़ आपके स्कूल में हैं तो आप यहाँ पे उनके नाम लिख दीजिए। चौथा है कैन यू ऐड 2 मोर लाइन्स इन द पोइम। क्या आप 2 अधिक लाइनें पोइम की इसमें जोड़ सकते हैं। टेक हेल्प ऑफ योर टीचर एंड योर रिस्पॉन्स इन क्वेश्चन 1। आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं और आपने खुद ने जो आंसर किया है क्वेश्चन नंबर 1 में उसकी भी हेल्प आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस कविता को और आगे बढ़ाएंगे। ट्रीज ट्रीज आर टू गिव मेडिसिन। इससे हमें जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती हैं पेड़ों से। मेडिसिन्स। ट्रीज आर टू ब्रिंग रेन। ट्रीज आर टू ब्रिंग रेन। पेड़ बारिश लाने में सहायक हैं। नेक्स्ट वर्कशीट फॉर्मेटिव असेसमेंट 12 में है टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस को पूरा करने के लिए सही ऑप्शन पे राइट टिक करें। शी शाउटेड लाउडली एज शी अ ह्यूज स्नेक इन हर होम। वह ऊंची आवाज में चिल्लाई क्योंकि उसने एक बड़ा सा सांप अपने घर में देख लिया था। तो यहाँ पे सा पे हम राइट टिक करेंगे। यहाँ पे पास्ट टेंस है तो ये भी पास्ट टेंस में आएगा। सेकंड टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन पिक्चर। दिए गए चित्र के लिए सही ऑप्शन पे राइट टिक करना है तो ये वाला सही होगा। इसमें द डॉटर इज रिसीविंग अ गिफ्ट फ्रॉम हर मदर। लड़की अपनी माँ से गिफ्ट प्राप्त कर रही है। तीसरा है अ क्लोथ सेलिंग स्टोर विल नॉट सेल। एक जो कपड़े बेचने वाली दुकान होगी वह कौन सी चीज़ नहीं बेचेगी। शर्ट, साड़ी, टेक्स्ट बुक, टी शर्ट। टेक्स्ट बुक नहीं बेचेगी। चौथा है टिक राइट द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इस वाक्य को पूरा करने के लिए हमें सही निजवाचक सर्वनाम लगाना है। द इश्यू वॉज दैट प्रीति ऑलवेज पुट हर सेल्फ इन डेंजर। इश्यू ये था कि प्रीति हमेशा अपने आप को खतरे में डालती है। पांचवा है राइट 5 सेंटेंसेस ऑन द गिवन पिक्चर। तो यहाँ पे जगह हमें थोड़ी कम दी गई है। आइए हम इसके बारे में 5 सेंटेंस लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक घर है इस चित्र में। देयर इज अ हाउस इन द पिक्चर। चित्र में एक घर है। अ बॉय इज प्लेइंग विद अ बलून। एक लड़का है जो गुब्बारे के साथ खेल रहा है। अ बॉय इज प्लेइंग। एक लड़का खेल रहा है विद अ बलून। एक लड़का है जो गुब्बारे के साथ खेल रहा है। देयर इज अ लेक नियर द रोड। रोड के पास में ही यहाँ पे लेक भी बनी हुई है। देयर इज अ लेक नियर द रोड। नियर द रोड। रोड के पास में ही एक लेक बनी हुई है, एक झील बनी हुई है और इसमें खूब सारे पेड़ भी हैं इस चित्र में। देयर आर मैनी ट्रीज इन दिस पिक्चर। इन दिस पिक्चर। इस चित्र में खूब सारे पेड़ हैं। यहाँ पे एक लड़का है जो घर में से निकल रहा है। अ बॉय इज कमिंग। अ बॉय इज कमिंग आउट फ्रॉम द हाउस। एक लड़का है जो घर में से निकल रहा है। आगे है रीड द बिलो गिवन पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो नीचे दी गई पोएम को हमें पढ़ लेना है। इसके बाद हम नीचे जो क्वेश्चन है उसके आंसर देंगे। इसका 6th क्वेश्चन है व्हाट गिव्स बर्थ टू अ प्लांट। एक पौधे को जन्म कौन देता है। एक बीज देता है एक पौधे को जन्म।
अ सीड, एक बीज। आगे सातवां, व्हाट हेल्प्स अ प्लांट ग्रो, एक पौधे को उगने में कौन मदद करता है? सनलाइट करती है, सनलाइट एंड रेन ड्रॉप एंड रेन ड्रॉप्स, और बारिश की बूंदें। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड टीनी मीन्स, टीनी वर्ड का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक। लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।